एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी करते होंगे, एसएससी की तैयारी करते होंगे, रेलवे की तैयारी करते होंगे, यानी गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, दुनिया के कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तो आप मेरा वीडियो अवश्य देखें। मैथ में जो जो क्वेश्चन आता है मैं सब बताता हूँ। चलिए, मैं आज बेसिक का 16वां वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। 15 शायद पीछे पढ़ाया हुआ, देख लीजिएगा 15 होगा। अगर 15 पढ़ाया हुआ है तो ये 16वां वीडियो होगा। देखेंगे क्या है, देखिएगा। कहने का मतलब है कि आज मैं पढ़ाऊँगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे, चलेंगे क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। एक क्यूब रूट को कहा जाता है हिंदी में घन मूल, ये घनमूल है। और स्क्वायर रूट को हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल। ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों में पहचानने का पहले नियम सीखिए। कैसे हम जानेंगे कि वह सवाल क्यूब रूट का है या वह सवाल स्क्वायर रूट है। कैसे हम जाने कि वह सवाल घनमूल है या वह सवाल वर्गमूल है। तो ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे। पहले ये सब बात जानने के लिए थोड़ा आप बेसिक जानिएगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे अभी ही जान लीजिए घनमूल में सवाल कैसा बनता है। जैसे कोई भी संख्या पर रूट चढ़ गया, कोई भी संख्या पर रूट चढ़ जाएगा ना, यह सवाल हो गया वर्गमूल का। यह सवाल क्या का हो गया? वर्गमूल का हो गया, स्क्वायर रूट का। एक कोई, फिर देखिएगा घनमूल क्या कैसे पहचानेंगे। कोई भी संख्या पर रूट चढ़ेगा, करनी में 3 रहेगा, वह सवाल घनमूल का हो जाता है। यह सवाल क्या हो गया? घनमूल का। याद रखिएगा, देखेंगे ऐसा समझा देंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। यह सवाल घनमूल का हो गया और यह सवाल क्या हो गया? वर्गमूल का हो गया। वर्गमूल, 1 मिनट। घन का अर्थ होता है, मूल छोड़िए ना, मूल दोनों में कॉमन है। घन का अर्थ होता है 3 और वर्ग का अर्थ होता है 2। याद रखिएगा, वर्ग मतलब 2 होता है, घन मतलब 3 होता है। एक घन डिनोट करता है 3 को, वर्ग डिनोट करता है 2 को। ये बात आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कोई भी संख्या के पावर रूट रहे, इसका मतलब करनी में कुछ नहीं रहे, वह समझते हैं कि उसका वर्गमूल है। लेकिन कोई भी संख्या के पावर रूट चढ़ा हुआ, करनी में 3 हो, वह समझते हैं कि घनमूल है। करनी में कुछ नहीं रहता है तो हमेशा हम क्या समझते हैं कि कोई भी संख्या के पावर, चाहे कोई भी संख्या के जगह अगर कुछ ना हो तो हमेशा 1 समझते हैं। लेकिन वर्गमूल में जब भी आएगा, ऐसे कहिए ना, रूट में सिर्फ स्पेशल रूट है। रूट में यहाँ आपसे पूछेगा कि यहाँ क्या है, तो यहाँ नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमेशा इसको रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान दिया हुआ है। इसको हमेशा समझते हैं कि यहाँ जब कुछ न रहेगा तो दू है, यहाँ छुपा हुआ है 2, कुछ नहीं है तो यहाँ छुपा हुआ है 2, तो ये छुपा हुआ है, ये मिटाया हुआ रहेगा, ये हमेशा ऐसे रहेगा, तो हम समझें कि 2 है। अगर ऐसे रहता है, ऐसा समझने 1 है, यहाँ हमेशा 2 रहता है। चलिए, अगर यहाँ बढ़ा देंगे, 3 लिख देंगे तो ये घनमूल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपको घनमूल, यहाँ देखिएगा 13,824 का घनमूल निकालना है। 13,824 का घनमूल ऐसे एक के बार कहकर आप ऐसे कहते हैं कि 13,824 का घनमूल कितना होगा। समझ रहे हैं बात? ये हो गया घनमूल। अगर इसी में देखिएगा, इस पर एग्जाम्पल दिए हैं, अगर इसी में इस पर एग्जाम्पल देंगे, कहे
कहेगा कि कोई 2500 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको शब्दों में न लिखकर इसको डायरेक्ट यहाँ रूट चढ़ा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि वह इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। इतना बात जान गए। अब मेन बात है, मेन बात है, ध्यान दीजिएगा। सीख जाइएगा तो 2 सेकेंड काफ़ी है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 सेकेंड में बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और मतलब समझाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या बात है। देखें गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखें गौर कीजिएगा। क्या ए रूट अंडर एक्स ऐसे लिखिए, रूट अंडर एक्स यहाँ 3 लिखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए, रूट अंडर यहाँ स्क्वायर यहाँ लिखिए, 4 लिखिए या 5 लिखिए। इतना से समझ जाएगा। कोई आदमी कहेगा आपको कि रूट के हटाइए, ऐसे कहेगा। देखिएगा, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है और ये चौथा सवाल। कोई आदमी आपसे कहेगा कि रूट के हटाइए, मतलब इसको ऐसे कहिए ना कि एक स्टेप बढ़ा के बताइए। तो आपके पास नॉलेज होगा तो कैसे बढ़ाइएगा, देखेंगे। इसका रूल है कि जो संख्या अंदर आता है उसको चुपचाप लिखेंगे। कोई भी संख्या के पावर कुछ नहीं रहता है तो हम समझते कि 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 है, तो यहाँ 1 है। अगर ये रूट हटाना है, ये रूट को हटाना है तो यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। करनी में हमेशा कुछ नहीं रहता, इसको करनी कहा जाता है। करनी में कुछ नहीं रहता है तो हमेशा 2 रहता है, तो 2 यहाँ से उड़ कर जाता है फितिंगी की तरह, इसके बट्टा में बैठता है। किसके बट्टा में? संख्या के पावर के बट्टा में बैठता है। तो ये 2 आया, फितिंगी नियर उड़ के आया, यहाँ बैठ जाता है। तो यह फितिंगी देखते हैं ज़्यादा ऐसे ही बैठता है, नीचे बैठता है, ऐसे जाके सट जाता है, तो उसी तरह से सट गया है क्या। तो यहाँ ये हो गया, रूट अब खत्म हो गया। देखिएगा, इसको कोई कहेगा कि रूट हटाइए तो यहाँ x के पावर 1 है, फितिंगी नियर उड़ के जाएगा तो इसमें खुला लिखा हुआ है 3, तो ये 3 उड़ के जाएगा, इसके पावर के बट्टा में बैठ जाएगा। ये हो गया। आप सुने होंगे बहुत टीचर बताते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वह कैसे कैंसिल होता है अब भी जानिएगा। देखिएगा क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो पहले से स्क्वायर है, इसके बट्टा में जाएगा, ये वाला उड़ के जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या उड़ेगा? जब कुछ नहीं रहता है तो उड़ेगा क्या? 2 उड़ेगा। तो स्क्वायर से रूट कैसे कहता है, कैसे काट देता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए काटता है कि यह जाता है, यह जाएगा, इसके पावर के बट्टा में बैठ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल ना हो जाएगा, तो इसीलिए 100 आ जाएगा ना। समझिए बात को। तो यह आपका हो गया। चलिए अब इसी तरह से इसको बढ़ाना, तो x स्क्वायर है, यह 5 जाएगा, अगर रूट हटाना रहेगा तब 5 जाएगा, करने वाला इसके बट्टा में बैठ जाएगा। तो यह आपका मतलब ऐसे लिखा जाता है। तो आप सोचिए, यह मैंने इसलिए बताया हूँ कि यह तो वर्गमूल किसे कहा जाता है? जो करनी में कुछ नहीं रहता है, मतलब लुकाया हुआ है, छिपा हुआ है 2। तो यह हो गया वर्गमूल, यह हो गया घन मूल। ध्यान दीजिएगा, और नीचे तो ये समझाने के लिए बताएं। तो देखिएगा, वर्गमूल को कभी कभी देखेंगे, वर्गमूल को जैसे कहने का मतलब है वो संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ मैंने ले लिया 1369 का वर्गमूल। तो ये वर्गमूल जो है ना, इस पर समझा रहे हैं। वर्गमूल ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे, ध्यान दीजिएगा, 1369 के पावर में 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ से उड़ के जाएगा 2 है, तो यहाँ उड़ जाएगा, तो उड़ के जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, तो 1369 के पावर यहाँ हाफ। ऐसे भी, यह भी दोनों वर्गमूले हैं, यह दोनों वर्गमूले हैं। घनमूल में भी 2 तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। मान लेते हैं घनमूल आपको यहाँ से 200, यहाँ देखिएगा 16 का घनमूल निकालना है।
तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, घनमूल में वही सवाल हुआ, सवाल दोनों एक है। ऐसे भी घनमूल लिख सकते हैं या 216 के पावर 1, ये हो जाएगा फिर तिंगी की तरह जाता है अब बट्टा में बैठ जाता है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये बात को, वर्गमूल को दो तरह से लिख सकते हैं, एगो पावर वाला लिख सकते हैं और एगो जो रूट लगाकर। ऐसे घनमूल के भी दो तरह से लिख सकते हैं, एगो रूट लगाकर और एगो पावर वाला। क्या तो पावर में हमेशा 1/3 देंगे जब पावर में देना होगा तो घनमूल में, और वर्गमूल में जब देना होगा पावर तो हमेशा हाफ देंगे। चलिए यह तो इतना समझा है, लेकिन अब सवाल मैं आपको बताऊंगा, 4-5 सवाल दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, क्या देखेंगे क्या है। 1 नंबर सवाल 3375 का घनमूल, या सिर्फ मैं या घनमूल बता रहा हूँ, या घनमूल बता रहे हैं, घनमूल जैसे ही आकर नहीं रहेगा तो घनमूल बता रहे हैं, वर्गमूल बाद में बताएंगे। 3375 13,824 यह घनमूल बता रहे हैं। घनमूल कैसे जाने घनमूल है गया, तो इसमें 3 रहेगा तो हम समझेंगे घनमूल है, समझिए बात को, यह घनमूल बता रहे हैं। चलिए देखिए डायरेक्ट यही ऊपरे लिख देते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये इसको क्यूब रूट लिखा हुआ ना, वो तो पूरा दोनों मिलकर समझाए थे एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ घनमूल ही बता रहे हैं। क्यूब रूट, क्यूब रूट्स, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या घनमूल। चलिए यह जो है हेडिंग सिर्फ घनमूल का है, बाद में वर्गमूल बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्या कहता है। चार नंबर देखिएगा, पाँच नंबर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, घनमूले है, 1/3 लिख देंगे पावर तो घनमूले हो गया। ये पाँचों दिया हुआ है, अब पाँचों को बनाना होगा जल्दीबाजी में 2 सेकंड में, तो कैसे बनाएंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यही तो मेन बात है कि कैसे मैं बनाऊंगा, तो देखिएगा गौर कीजिएगा क्या एगो ट्रिक है, आप सीख जाइएगा तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बनाना। देखिएगा क्या, जब भी घनमूल बनाना हो तो घन का अर्थ होता है 3, घन का अर्थ होता है 3, तो हमेशा 3 अंक छटियाएंगे, 3 अंक छटियाएंगे, तो 3 अंक छटिया लिया, उसके बाद विचार करते हैं जो बचता है। तो अब यही देखना है कि किसको घन करेंगे कि 3 आ जाए या 3 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घन क्या होता है, एक घन और घनमूल में अंतर क्या है समझ रहे। घनमूल इसको कहा जाता है, घन मतलब कोई भी संख्या के पावर 3 होता है। देखिएगा 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन कितना हो जाता है 27 होता है, 4 का घन कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 4 का घन कितना हो जाएगा आपको, 4 का घन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद 5 का घन कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 6 का घन कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 7 का घन कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, 8 का घन कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, 9 का घन कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 10 का 1000 होता है। इसी तरह से इतना ही लिखिएगा। तो इधर हमेशा देखना है किसको घन करेंगे कि 3 आ जाए, जो बचेगा 3 अंक छटियाने के बाद किसको घन करेंगे कि 3 आ जाए, 3 से कम आना चाहिए। तो 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का घन करेंगे तो 8, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का घन करेंगे तो क्या ये 3, देखिए कहने का अर्थ है किसको, किस संख्या को, देखेंगे हमेशा इसी में सोचना है, किस संख्या को घन करें कि
3 आ जाए या चाहे 3 से कम आना चाहिए। तो 1 का घन करेंगे तो 1 आ रहा है, 2 का घन करेंगे तो 8 ज़्यादा ना हो गया, ज़्यादा हो गया समझिए जुलूम हो गया, उसको नहीं लेना है कम वाला को। तो 1 3 से कम लेना है तो 1। अब देखना है कि अब एक और बात कि इकाई स्थान पर किसको घन करते हैं तो इकाई स्थान पर 5 आता है, क्योंकि इकाई स्थान पर यहाँ 5 है ना, तो इसको बारे में देखना है। तो किसको घन करते हैं तो यहाँ 5 है, तो देखेंगे इधर लिखाएगा इधर वाला, देखेंगे इधर लिखाएगा इधर वाला, तो यहाँ 5 ये आपका हो गया। देखिएगा फिर यहाँ से 3 अंक छटिया लिए, किसको घन करेंगे, किसको घन करेंगे कि 13 आ जाए या 13 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाता है, लेकिन 3 का 27, तो 27 ज़्यादा ना है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 4 कहाँ आता है, फिर देखना ये 4 कहाँ आता है, किसको घन करने पर इकाई स्थान पर 4 आता है। तो इकाई स्थान इधर देखिए ना, इकाई स्थान कहाँ 4 आता है, तो 4 कहाँ आता है, तो यहाँ आता है, यहाँ आता है। तो ये देखेंगे इधर लिखाएगा इधर वाला, तो ये 4 लिखाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 अंक छटियाना है, हमेशा 3 अंक छटियाएंगे, जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। किसको घन करें कि 132 आ जाए, चाहे 132 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये 5 का घन करेंगे तो 125 आता है, लेकिन 6 का घन करते हैं तो 216, तो 216 132 से ज़्यादा है ना, 125 यानी कि 5 को घन कर रहे हैं, तो यहाँ 5 वाला लेंगे 5, हमेशा तुलना करेंगे उधर से, लेकिन लिखेंगे इधर वाला ये 5। अब देखेंगे किसको घन करने पर इकाई स्थान पर 1 आता है, यहाँ देखिए 1 है ना, तो इकाई स्थान पर 1 कहाँ आता है, तो यहाँ 1 आया ना, इकाई स्थान पर 1, यहाँ 1 क्यों है, ये है तो यहाँ 1 लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अभी और है, देखिएगा 3 गो छटिया लिए, किसको घन करें कि 15 या 15 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का घन करेंगे, 2 का घन करेंगे तो यहाँ 2 लिखाएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा कि ना, 8 15 से कम होता है कि नहीं, तो 2 हो गया। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 27 आ जाता है, 27 ज़्यादा ना है। अब किसको घन करेंगे 5 आता है, तो 5 देखिए ना यहाँ 125 आया, किसको घन करने पर इकाई स्थान पर 5 आता है, तो देखिए ना इकाई स्थान पर यहाँ 5 आया है, तो 5 आया है 5 में, तो यहाँ 5 लिखाएगा। चलिए यह देखिएगा 3 यहाँ 2 गो छटिया लिए, 2 गो छटिया लिए, गौर कीजिएगा 2 गो यहाँ सब छटिया लिए। अब देखिएगा इसको मैं पूरा समझ देखिए, चारों में नहीं समझ में आया है तो ई में पूरा समझिएगा। अब देखिएगा किसको घन करेंगे 32 आ जाए चाहे 32 से कम, तो देखिएगा 3 को घन करेंगे तो 27 आता है, 32 से कम है कि नहीं, तो यहाँ 3 चुपचाप लिखिए। चलिए अब देखिए किसको घन करेंगे इकाई स्थान पर 8 होना चाहिए, हमेशा इसी में देखना है। तो इकाई स्थान पर 8 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिएगा 8 है, तो ये देखेंगे इधर 8 है ना, यहाँ भी 8 मिल गया ना, देखेंगे इधर, लेकिन लिखाएगा इधर वाला, ये पावर नहीं इधर बेस वाला लिखाएगा, बेस वाला था 2 लिखा जाएगा, तो यहाँ 2, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बड़ा से बड़ा संख्या घनमूल निकालना सिखा दिए ना, अच्छा सा सीख जाइएगा तो बहुत इजी है बनाना। चलिए इसको उतारिए, आगे मैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वह बताऊंगा, चलेंगे ध्यान दीजिएगा। ये बात जानते हैं घनमूले है, कोई भी संख्या के पावर 1/3 हो वह घनमूल होता है, यह घनमूल है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 अब वर्गमूल पढ़ाऊंगा, वर्गमूल पढ़ाऊंगा, अब वर्गमूल पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या वर्गमूल अब पढ़ाऊंगा, वर्गमूल ध्यान दीजिएगा, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या है वर्गमूल। स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या, वर्गमूल कैसे जल्दीबाजी में बनेगा देखेंगे। इसमें भी 5 गो सवाल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए 1 नंबर सवाल, 9801 रूट चढ़ा देंगे सिर्फ, यह वर्गमूल हो गया। किसी भी संख्या के पावर हाफ दे दिएगा, यह भी वर्गमूल है। चलिए अगला 3 नंबर, 68
89, चौथा 1296, पाँचवा ध्यान दीजिएगा 2116। देखेंगे यह सब वर्गमूल है, यह सब वर्गमूल है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या यह सब वर्गमूल है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे बनेगा देखेंगे। वर्गमूल में हमेशा 2 अंक छटियाया जाता है, वर्गमूल में हमेशा अंतिम से 2 अंक बाहर करते हैं। अब देखेंगे वर्गमूल में कुछ याद होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर होता है, इकाई अंक से इधर मतलब रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। इतना ही देखिएगा, इसमें इकाई अंक पकड़ में आ जाता है। देखेंगे 2 अंक छटिया लेंगे, 2 अंक छटिया लेंगे। अब सोचेंगे एक बात, जब भी वर्गमूल बनाना हो तो 2 अंक छटिया लेंगे। अब सोचेंगे एक बार, किसको वर्ग करेंगे कि 98 आ जाए या 98 से कम। किसको वर्ग करना चाहिए कि 98 आ जाए, 98 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है, इसको मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। पहला सवाल तो देखिए 9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर ज़्यादा ना हो गया, तो 9 का करेंगे तो 9 यहाँ लिखाएगा। अब 9 जितना यहाँ लिखाएगा उसी को हम फिर यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ देखिएगा एक बात लिखा गया। अब देखेंगे क्या है, इकाई स्थान पर एक, इकाई स्थान पर देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। इकाई स्थान पर एक कहाँ कहाँ आता है देखेंगे, तो इकाई स्थान पर एक कहाँ आता है, एगो यहाँ आता है, एगो यहाँ आता है, मतलब आता है एगो 1 में आता है, एगो 9 में आता है। तो 1 होगा कि 9 होगा यहाँ कैसे जानेंगे। 1 होगा, यही तो मेन बात है, 1 होगा कि 9 होगा, ये दोनों में सर 1 होगा कि 9 होगा कैसे जानेंगे, यही तो मेन बात है। इसको यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्या ये 98, देखिएगा किसको वर्ग करेंगे कि 98 से करीब, 98 से ज़्यादा ना, तो 9 का वर्ग किए हटा गया है तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब अपना मन से ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब देखिएगा पहले सोचिए किसको वर्ग करें कि 1 आ जाए या 1 से 1 आ जाना चाहिए। ये हमेशा चेक करना है इसी में 1 से लेकर 9 तक में। तो 1 कहाँ कहाँ आता है, एगो देखिए ना कि यहाँ आ गया, एगो 1 यहाँ आता है, तो देखेंगे उधर लिखेंगे इधर वाला, तो एगो 1 ये वाला आया, एगो 1 आ रहा है, एगो 1 में और 9 में। तो ध्यान दीजिएगा 1 में 1 होगा या कि 9 होगा, तो यह कैसे जानेंगे। तो इसमें अपना मन से 1 बढ़ा कर गुना करेंगे, तो इसमें अपना मन से 1 बढ़ा कर गुना करेंगे, जितना ही था ना उसमें, तो 9 था, जितना आया है ना 9, तो 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 9 दहिया का 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 90 से ऊपर वाला ये बड़ा है क्या, बड़ा है कि छोटा है, तो 90 से 98 जो बचा हुआ है उसको 2 छटियाने के बाद जो बचेगा उसके बारे में विचार करना। तो 90 से ये वाला छोटा है, ये 90 से ये वाला बड़ा है। देखिएगा 90 से ये वाला बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ये दोनों में से बड़का लेंगे। अगर ऊपर वाला छोटा रहता तो ये दोनों में सर छोटका लेते, तो बड़ा है तो बड़का लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल बन गया, आगे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा 2 छटा लिए, किसको वर्ग करेंगे कि क्या आना चाहिए, यही 84 आ जाए, चाहे 84 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आता है, 10 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ हमेशा बढ़ा के, 9 दहिया का 90। चलिए अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा 4 है, यहाँ 4 है ना, तो इकाई स्थान पर 4 कहाँ आता है, तो यहाँ है, इकाई स्थान पर 4 यहाँ है ना, हो इकाई स्थान पर एगो यहाँ है, एगो कहाँ है इकाई स्थान पर, एगो यहाँ है, तो 2 गो में, या मतलब 2 में एगो में 8 में आ रहा, तो 2 होगा
कि 8 होगा। तो ये कैसे जानेंगे, तो ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा, ये 90 से ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे ये वाला बड़ा है कि छोटा, तो 90 से छोटा है ना, तो छोटा है तो इसमें सर छोटका, अगर 12 रहता, देखिए 12 था तो इसमें से बड़का लिया कि नहीं, 9 लिखाया कि नहीं, लेकिन अबरी 90 से 84 छोटा होता है ना, छोटा है तो ये वाला लेंगे, तो यह आपका इधर 92 हो गया। चलिए आगे देखा जाए क्या है। इसी तरह से ध्यान दीजिए क्या, यहाँ छठिया लेंगे 2 अंक बच गया, तो 21 को वर्क करेंगे कि आना चाहिए, तो 8 का वर्क करेंगे तो 64 होता है, 9 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 है वो अपना मन से यहाँ भी लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो एक अपना मन बढ़ा कर गुना कर देना है। जैसे यहाँ 9 लिखते थे तो 10 से गुना, या 8 लिखे तो 9 से गुना, 7 लिखाएगा तो 8 से गुना, एक बढ़ा के 8 9 का यहाँ 72। अब देखिएगा 9 कहाँ कहाँ आता है, तो एगो 9 देखिए यहाँ आया, एगो आया यहाँ, तो 3 में और 7 में, तो 3 होगा कि 7 होगा, दोनों में से कोई एक गो ना होगा, तो कैसे पता चलेगा, ऊपर वाला बड़ा है, 72 से ऊपर वाला छोटा है, तो छोटा है तो इसमें से छोटका लेंगे, तो 83 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आगे यहाँ से भी 2 अंक छठिया लिए, अब किसको वर्क करेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम, तो देखिएगा 3 का 4 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। और 6 कहाँ कहाँ आता है, ये 6 कहाँ कहाँ आता है, तो 6 एगो 4 में आता है, एगो 6 में, तो 4 होगा कि 6 होगा, तो इसमें अपना मन से को बढ़ा के 3 है तो 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो जाएगा तो क्या करना है, तो बराबर हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन बात है, बराबर जब हो जाएगा, देखिए यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, बराबर जब बराबर नहीं हो रहा था तो हो रहा था तो बड़ा होता था तो बड़ का, छोटा होता था तो छोट का, लेकिन बराबर हो जाएगा तो हमेशा बड़का लेना है, तो बड़का 4 और 6 में बड़का कौन है, तो यहाँ 6 है तो 36। चलिए उसी तरह से यहाँ देखिएगा 2 अंक छठिया, लेकिन इसको वर्क करेंगे कि 21 आ जाए 21 से कम, तो यहाँ 5 का ना 4 का होगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 में अपना मन से एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 4 5 20। अब देखिएगा 6 कहाँ कहाँ आता है, तो 6 कहाँ कहाँ आता है, तो 6 यहाँ देखिएगा 6 कहाँ कहाँ आता है, देखिएगा तो 6 यहाँ 4 और 6 में आता है, तो 4 होगा कि 6 होगा, तो ऊपर वाला के 20 है, ऊपर वाला 21 है, तो यहाँ देखिएगा ऊपर वाला 20 से ऊपर वाला ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है ना, 21 ज़्यादा है, तो ये बड़का लेंगे, इसमें से 6 ले लेंगे, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यह आपका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना एकदम सीख गए हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह रूल उसी में लागू करता है वर्गमूल या घनमूल को, जो अभी मैंने बताया हूँ, ये नोट लिख लीजिएगा आप, यह रूल उसी में लागू करता है जिसका पूरा वर्गमूल निकालता हो, पूरा घनमूल निकालता हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, चाहे परफेक्ट क्यूब रूट हो, मतलब यह रूल उसी में लागू